हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम करेंगे बहुत अच्छा चैप्टर जिसका नाम है सिल्क रोड। और सिल्क के बारे में तो हम बहुत पुरानी हिस्ट्री से सीखते आ रहे हैं कि कैसे सिल्क की ट्रेडिंग हुई थी। और यहाँ पर सिल्क रोड का क्या मतलब होता है, ये एक ऐसा रोड है जो कि बहुत सारे एशिया और यूरोप के पार्ट्स को जोड़ता है और भी कई सारे कॉन्टिनेंट्स के। तो यहाँ पर बहुत अच्छी ट्रेडिंग खरीदा बेची होती थी सिल्क रोड पर, है ना। तो इस चैप्टर का नाम भी सिल्क रोड है और इस चैप्टर में किसकी यात्रा बताई हुई है, ऑथर की यात्रा बताई हुई है जिनका नाम होता है निक मिडल्टन। और उनकी जर्नी, वो कहाँ से जर्नी करते हैं, वो ना एक्चुअल में माउंट कैलाश जो कि तिब्बत में है, वहां पर उसकी वहां पर वो जाना चाहते हैं। वहां पे उसके ऊपर जाके कोरा करना चाहता है। कोरा क्या होता है, ये मेडिटेशन होती है या फिर एक टाइप की प्रार्थना होती है जो कि बुद्धिस्ट करते हैं, ठीक है। तो उन्हें भी माउंट कैलाश पे जाके कोरा करना होता है। वो अपनी जर्नी के बारे में बता रहे होते हैं कि कैसे कैसे मैं माउंट कैलाश पे गया, क्या क्या मैंने देखा, क्या क्या मैंने फील किया, कैसा कैसा क्या हुआ। तो अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं निक मिडल्टन यहाँ पर, कि कैसे वो रावू रावू वहीं पर एक जगह ही है और उसके स्लोप्स पर से, मतलब ट्विस्ट एंड टर्न्स पर से कैसे वो माउंट कैलाश पहुंचते हैं, कोरा वगैरह करते हैं। और एक लमाओ होती है, लमाओ जो है वो एक टिबेटन वुमेन है, ठीक है। वो लमाओ जो है उनको कैसे गुड बाय कहते हैं, कैसे उनको फेयरवेल देती है। और लमाओ उनको एक लंबा सा फुल बाजू का शीप की स्किन, भेड़ की स्किन का एक कोट बना होता है, वो देती है एज अ गिफ्ट में फेयरवेल के लिए। ही हायर्ड सीतन कार, और एक सीतन होता है उसकी कार को वो हायर करता है और सीतन को भी एज अ ड्राइवर अपनी जर्नी के लिए, ताकि वो माउंट कैलाश पे पहुंच सके। और डैनियल को भी ले लेते हैं, ताकि डैनियल कौन था, वो एक जनरली टूर गाइड लगा लो या फिर एक ऐसा पर्सन जो कि उनकी प्रोटेक्शन कर सके हर जगह पर, कि अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, इस तरीके से उनका एक गाइड था। तो सीतन की कार होती है और डैनियल को वो ले लेता है अपने साथ, ताकि डैनियल जो है डार्चन तक उन्हें छोड़ दे, ठीक है। तो अब हम बेसिकली बात करते हैं कि क्या क्या हुआ था चैप्टर के अंदर, ठीक है। इस जगह पर आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट कौन होता है, जो अपनी कहानी खुद बता रहा है, मतलब कि यहाँ पर प्रोटैगनिस्ट है निक मिडल्टन, समझ में आ गया। तो प्रोटैगनिस्ट जो होते हैं वो माउंट कैलाश जाना चाहते हैं, तो ताकि वो अपनी कोरा को कंप्लीट कर सके। तो उन्होंने सीतन को हायर किया था ड्राइव करने के लिए, ताकि वो सीतन जो है उनको, निक को माउंट कैलाश पे पहुंचा दी, ठीक है। तो जैसे उन्हें फेयरवेल गिफ्ट भी मिल गया था, लमाओ ने उनको फेयरवेल गिफ्ट दे दिया था, एक लॉन्ग सा फुल स्लीव्स का शीप की स्किन का कोट। और उन्होंने डैनियल को एज अ कंपेनियन ले लिया था डार्चन तक, कि उन्होंने डार्चन तक वो वहां तक उसको गाइड करेगा। और आप मुझे बताना कि मैंने माउंट कैलाश कैसा बनाया, ठीक है। अच्छा, वेन दे स्टार्टेड द जर्नी, जब वो तीनों के तीनों जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो सीतन जो है एक शॉर्टकट ले लेता है, मतलब जो ड्राइवर होता है एक शॉर्टकट ले लेता है साउथ वेस्ट की तरफ। और ये जो रास्ता था जिसका उसने शॉर्टकट लिया, ये रास्ता सीधा माउंट कैलाश तक उन्हें पहुंचा देगा, ठीक है। दे हैड टू क्रॉस हाई माउंटेन पासेस, उन्हें बहुत सारे बहुत सारे पासेस पास करने पड़ेंगे, क्रॉस करने पड़ेंगे, ताकि वो अपनी डेस्टिनेशन यानी कि माउंट कैलाश तक पहुंच जाए। सीतन ने उनको एश्योर किया कि हम माउंट कैलाश तभी जा पाएंगे जब रास्ते में कोई ज्यादा स्नो नहीं होगी। और जैसे वो बहुत चीजें क्रॉस करते हुए जा रहे थे, तो उन्हें बीच में गैजल्स दिख रहे थे, एक टाइप के एंटेलोप या फिर डियर, वाइल्ड एसेस दिख रही थी, शेफर्ड्स दिख रहे थे, बहुत सारी भेड़ बकरियां झुंड में दिख रही थी उनको, ठीक है। When they reach the hill, अब जैसे वो हिल पे जाते हैं, उन्होंने बहुत सारे डार्क टेंट देखे। और वो डार्क टेंट जो थे ना, वो वहाँ की ट्राइब के लिए थी, मतलब वहाँ के नोमैड्स के लिए थे, वो लोग टेंट में रहते हैं। और उन्होंने एक टिबेटन मैसिफ को भी देखा, वो एक बड़े से बालों वाला डॉगी होता है टिबेटन मैसिफ, और वो गार्ड की तरह काम कर रहा था उन टेंट के बाहर, ठीक है। तो वो जो मैसिफ होते हैं वो कार के पीछे भागने लग जाते हैं, टेंट के आसपास जो कार आती है मिडल्टन की। सो दीज डॉग्स हैव लार्ज जॉज, और उन डॉग्स के बड़े बड़े पंजे थे, ठीक है। As soon as they entered the valley, अब जैसे ही वो वैली में पहुंच जाते हैं, सो दे विटनेस स्नो, वो देखते हैं कि ये जो आगे हमारे माउंटेन्स है इन पे तो बहुत भारी भरकम स्नो हो रही है। जो वैली है वहां से रिवर आ रही है, और उसने जो रिवर थी उस वैली की, वो एक बिल्कुल जाम हो रखी है आइस की वजह से, मतलब वो आइस का पानी बन चुका है। सो व्हेन दे आर राइडिंग थ्रू द हिल, जैसे वो हिल से गुजरते हैं, तो टर्न्स और ट्विस्ट जो होते हैं बहुत शार्पर हो जाते हैं, रोड्स जो वो बम्पियर हो जाते हैं, जैसे ऊपर नीचे होता है। सीतन वॉज ड्राइविंग इन थर्ड गियर, सीतन जो है थर्ड गियर में ड्राइव कर रहा होता है।
प्रोटैगनिस्ट जो है वो अपने ईयर्स का प्रेशर फील कर रहा होता है। मतलब जैसे ही वो लंबे लंबे ऑल्टीट्यूड पे आते हैं तो कभी कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, या फिर कभी कभी ईयर्स में बहुत हैवीनेस फील हो जाती है जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं। उनकी नोज भी बिल्कुल ही ब्लॉक हो गई थी, है ना, ब्लॉकेज सी हो गई थी, वो कुछ अच्छे से सूंघ नहीं पा रहे थे। सो उन्होंने अपने वेस्ट वॉच देखा और उन्होंने देखा वेस्ट वॉच पे कि वो 5210 मीटर अबव द सी लेवल पे पहुंच गए, मतलब काफी हाई ऑल्टीट्यूड पे वो पहुंच गए। तो अब उन्हें अपनी पहली हर्डल का सामना करना था, क्योंकि अब रोड पे क्या भरी हुई थी, पूरा रोड जो था वो स्नो से जाम था। सीतन ने स्नो पे थोड़ी सी डर्ट फेंकी, मतलब मिट्टी वगैरह फेंकी, और ड्राइव किया बहुत केयरफुली उस रोड पे जहाँ पर बिल्कुल स्नो से वो रोड जैम था उस रोड पर। तो उन्होंने अपनी जर्नी को रिज्यूम किया। प्रोटैगनिस्ट फेल्ट दैट हिज हेड वाज हर्टिंग। प्रोटैगनिस्ट यानी कि निक मिडल्टन को लगा कि अब उनका सर जो बहुत दुख रहा है। उन्होंने कुछ पानी पिया, पानी की कुछ बूंदे पी अपनी वाटर बॉटल से, और वो अभी तक क्लाइंब भी करते जा रहे हैं हिल पर। और अब वो 15 मीटर्स जो है सी लेवल के अबव आ चुके हैं। वो दोबारा से रुकते हैं, एंड दिस टाइम अब जो फ्यूल टैंक था कार का वो बहुत अजीब सा हो जाता है, हिस की साउंड निकालता है। और सीतन ने देखा कि अब हम टॉप पे पहुंचने वाले हैं, और अभी फ्यूल टैंक ऐसा हो गया क्योंकि उस ऑल्टीट्यूड पे, जिस ऑल्टीट्यूड पे वो थे 5515 मीटर्स अबव द सी लेवल, वहां पर पेट्रोल जो है एक्सपैंड कर रहा था, ऐसे फैल रहा था, क्योंकि वहां पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। और सीतन ने कहा कि काश कोई भी यहाँ पर स्मोक ना करे, तुम भी मत करना, आग तो बिल्कुल जलानी ही नहीं है, नहीं तो हादसा हो सकता है, ठीक है। सून इन द आफ्टरनून, अब जैसे आफ्टरनून हो जाता है 2 बजे के आसपास, तो लंच के लिए रुक जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट का हेडेक अब तक जा चुका था, और लेट आफ्टरनून तक उनको एक छोटा सा टाउन मिला जिसका नाम था हॉर, ठीक है। दे रीच टू ईस्ट वेस्ट हाईवे अगेन। अब वो दोबारा से हॉर से ईस्ट वेस्ट हाईवे के ऊपर जाते हैं। दिस वॉज द ओल्ड रूट फ्रॉम लहासा टू कश्मीर, और ये पुराना रास्ता था लहासा से कश्मीर तक का। डेनियल गॉड ऑफ द कार, डेनियल जो है निकल जाता है क्योंकि डार्चन वगैरह में वहीं तक का साथ था उसका। एंड टू का लिफ्ट टू लहासा, और वो लिफ्ट ले लेते हैं लहासा की, और वो चले जाते हैं। देयर कार हैड अ फ्यू पंचर्स विच वर एट टीसन, और टीसन ने देखा कि कार में तो पंचर भी आ चुके हैं, अब क्या करेंगे हम, तो उन्हें ठीक करने लग गया। और प्रोटैगनिस्ट ने एक लोकल कैफे जो कि हॉर में ही था वहीं पर वेट किया, ठीक है, और उन्होंने वहाँ पे टी वगैरह चाय वगैरह पी। उन्होंने देखा कि हॉर तो एक बहुत अलग सी मिजरेबल सी जगह है, और उसमें टीसन जो है वो उसके पास पहुंच गया, किसके पास, प्रोटैगनिस्ट यानी कि निक मिडल्टन के पास, और उन्होंने अपनी जर्नी जो है वो फिर से स्टार्ट कर दी, ठीक है। सो अब रात हो गई थी, 10:30 बजे का टाइम था। वो एक गेस्ट हाउस में रुके जो कि डार्चिन के आसपास था, है ना, ताकि वो अपनी रात को गुजार सके। और यहाँ पर निक मिडल्टन बहुत बीमार हो जाते हैं, उनकी नॉक में ब्लॉकेज हो जाती है क्योंकि वो हाई ऑल्टीट्यूड पे थे, ठंडा वेदर भी था। तो उन्होंने वो पूरी रात जो है जागते रहे। अगली मॉर्निंग सीतन ने एक टिबेटन मेडिकल कॉलेज में उनको लेके गए, किसको, प्रोटैगनिस्ट यानी कि निक मिडल्टन को, और उन्होंने उसको एक टिबेटन डॉक्टर को दिखाया जिन्होंने 5 दिनों की मेडिसिन दी एक ब्राउन लिफाफे में। फिर क्या हुआ, अब जैसे ही वो फुल डे मेडिसिन लेते रहे निक मिडल्टन, तो वो बहुत अच्छा फील करने लग गए। सीतन ने उनको लेफ्ट कर दिया, देयर आफ्टर एज्यूमिंग हिज हेल्थ कंडीशन। सो सीतन ने देखा कि अब इसकी हेल्थ कंडीशन ठीक हो चुकी है, अब वो उसने इसको छोड़ दिया। तो प्रोटैगनिस्ट जो है अब वो डार्चन में रहने लग गया था, एट स्टेइंग एट डार्चन दैट प्लेस। वहाँ पर उस जगह पर एक जनरल स्टोर भी था जहाँ पर चाइनीज सिगरेट थी, सोप थी, बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल थी। और आफ्टरनून में बहुत सारे लोग जो है वो एक अजीब से पुअर कंडीशन वाले टेबल पर गैदर हो जाते हैं, और वो पूरा दिन वो पूल वाला गेम नहीं होता जो आप 8 बॉल पूल वगैरह खेलते रहते हो, वो वाला खेलते रहते हैं। वुमेन जो थी वो अपने बाल धो रही थी छोटी सी नदी के किनारे। और डार्चन में एक प्रॉब्लम थी, वहां पर ज्यादा तीर्थ यात्री पिलग्रिम्स नहीं आते। सो अकॉर्डिंग टू लोकल पीपल, तो कहते हैं कि जब तीर्थ यात्रा का सीजन होता है ना, पिलग्रिमेज का सीजन होता है, तब यहाँ पर बहुत सारे ट्रैवलर्स आते हैं इस तरीके से। सो अब क्या होता है, अब उन्हें एक पर्सन मिलता है डार्चन के जिस कैफे में वो रुके हुए थे, उसका नाम होता है नॉर्बू, और वो एक टिबेटन है, और वो वर्क करता है बीजिंग में, जो कि यूरोप में आपको पता ही है, बेल्जियम वगैरह में, एट द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक कल्चर ऑफ चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंस। यहाँ पर नॉर्बू काम करता था बीजिंग में, ठीक है। वो डार्चन आया हुआ था ताकि वो प्रोटैगनिस्ट की तरह यानी कि निक मिडल्टन की तरह ही कोरा कर सके, और वो बहुत मोटा सा था, बहुत मुश्किल से उससे चला जाता था। तो प्रोटैगनिस्ट ने डिसाइड किया कि वो अब अपनी तीर्थ यात्रा इसी नोरबू के साथ करेगा, ठीक है। और उन्होंने याक्स को हायर किया
मतलब जो याक नहीं होते उनको हायर किया ताकि उनका सामान वामान वो उठा ले। नॉरबुर ने फाइनली कह दिया लास्ट में कि मेरे लिए कोई पॉसिबल नहीं है कोराक वगैरह करना, माउंट के लास्ट पे पहुंचना। अब वो ऐसे लुढ़क जाता है टेबल के आसपास और बहुत बुरी तरीके से हंसने लग जाता है और उसका पेट जो है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरीके का उसका पेट होता है। तो इस तरीके से हमारे जो चैप्टर है वो फाइनली खत्म होता है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। ये नोट चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर ले। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।